अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू माय चैनल हदीस विजडम। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के करम से खैर व आफियत से होंगे। आज हम किताब ईमान के बयान में सही बुखारी हदीस नंबर 54, 55, 56, 57 और 58 पढ़ते हैं। हदीस शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही बुखारी हदीस नंबर 54। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमल नियत ही से सही होते हैं या नियत ही के मुताबिक उनका बदला मिलता है और हर आदमी को वही मिलेगा जो नियत करेगा। बस जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए हिजरत करे और उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल की तरफ होगी, और जो कोई दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत उन्हीं कामों के लिए होगी। सही बुखारी हदीस नंबर 55। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नियत से अपने अहलो अयाल पर खर्च करे बस वो भी इसके लिए सदका है। सही बुखारी हदीस नंबर 56। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तू जो कुछ खर्च करे और उससे तेरी नियत अल्लाह की रज़ा हासिल करनी हो तो तुझको उसका सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि उस पर भी जो तू अपनी बीवी के मुंह में डाले। सही बुखारी हदीस नंबर 57। जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने और हर मुसलमान की खैर ख्वाही करने पर बैत की। सही बुखारी हदीस नंबर 58। जिस दिन मुगीरा बिन शोबा हाकिम कूफा का इंतकाल हुआ तो जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा खुतबे के लिए खड़े हुए और अल्लाह की तारीफ और खूबी बयान की और कहा, तुमको अकेले अल्लाह का डर रखना चाहिए, उसका कोई शरीक नहीं, और तहम्मुल और इत्मीनान से रहना चाहिए उस वक्त तक कि कोई दूसरा हाकिम तुम्हारे ऊपर आए, और वो अभी आने वाला है। फिर फरमाया कि अपने मरने वाले हाकिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करो, क्योंकि वो मुगीरा भी माफ़ी को पसंद करता था। फिर कहा कि इसके बाद तुमको मालूम होना चाहिए कि मैं एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज़ किया कि मैं आपसे इस्लाम पर बैत करता हूँ। आपने मुझसे हर मुसलमान की खैर ख्वाही के लिए शर्त की, बस मैंने इस शर्त पर आपसे बैत कर ली, बस उस मस्जिद के रब की कसम कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। फिर इस्तग़फ़ार किया और मिंबर से उतर आए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेगा ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।